स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आजकल हम खबरों में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि सार्क को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। सार्क के जो दूसरे मेंबर हैं वो भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। और दबाव डाल क्यों रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान बहुत शिद्दत से चाहता है सार्क की वापसी हो जाए। ये सार्क की वापसी क्यों चाहता है पाकिस्तान, और भारत क्यों नहीं चाहता है कि सार्क वापस हो? ये ढेर सारे मुद्दे आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आपकी जियोपॉलिटिक्स की समझ को बहुत मजबूत करने में हेल्प करेगी। IR वाले टॉपिक में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करिए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको मेरे पीछे जो मैप है इसको पहले समझना पड़ेगा। मैप आपको दिखाई दे रहा है एशिया कॉन्टिनेंट का। ये हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। इसमें एशिया के सारे देश आपको दिखाई देंगे। ऊपर आप नॉर्थ एशिया की बात करते हैं, ये ईस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये पूरा साउथ एशिया है, इधर आपका वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। तो एशिया को बहुत अलग अलग पार्ट में आप लोग डिवाइड करते हैं, और एशिया में हमेशा आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको दो जगह पर देखने को मिलेंगे, या तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में, इस वाले रीजन में, या फिर हम लोग बात करते हैं हमारा जो वेस्ट एशिया है, यहाँ पर आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। वजह इनके पीछे क्या है? यहाँ आप सब लोग जानते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए यूएस यहाँ पे इंटरवेंशन करता रहता है। और इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हमारा पूरा का पूरा दक्षिण एशिया, जिसमें भारत और उसके आसपास में हमको दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। आज हम लोग बात करेंगे सार्क के बारे में। सार्क एक ग्रुप है जो दक्षिण एशिया की कंट्रीज हैं, इन्होंने अपनी रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया था। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बहुत सारे यानी सभी जो देश होते हैं उसके मेंबर आपस में सहयोग और कॉपरेशन को बढ़ाए रखने में मदद करते हैं। ये कॉपरेशन व्यापारिक, रणनीतिक और सैन्य हर सभी प्रकार के होते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वहाँ बड़े देशों को बड़ी तवज्जो दी जाती है। उसी तरीके से स्थानीय स्तर पर अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए या अपने बीच में कॉपरेशन बनाए रखने के लिए देशों के द्वारा छोटे छोटे संगठन बना लिए जाते हैं। उनमें से एक आपको सार्क देखने को मिलेगा। सार्क में दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो सबके सब इसके मेंबर हैं, चाहे आपका पाकिस्तान हो, भारत हो, अफगानिस्तान हो, या इधर म्यांमार, भूटान, मालदीव्स, ये सारे के सारे लोग इसके मेंबर हैं। इसी तरीके से एक और रीजनल आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग बिम्स्टेक कहते हैं, और बिम्स्टेक में वे ऑफ बंगाल वाली जितने भी कंट्रीज हैं इसके अंतर्गत यहाँ पे आ जाती हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सार्क को लेकर। सार्क जो पिछले 9 सालों से बंद पड़ा हुआ है, और बंद क्यों पड़ा है उसके पीछे की बड़ी सिंपल वजह यह है कि पाकिस्तान इस संगठन का उपयोग करता था अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए। पाकिस्तान इस संगठन का उपयोग करता था अपनी जो चालें हैं उन चालों को चलने के लिए, और भारत के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों को रोकने के लिए। क्योंकि सार्क में एक बहुत बड़ा पावर है जिसको वीटो पावर कहते हैं, कि अगर सार्क की समिट हुई है और आपने कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आना है, कोई भी इनिशिएटिव आप लेकर आ रहे हैं, आप उस मंच पे चर्चा कर रहे हैं, तो कोई देश अगर उसका अपोज कर देगा तो वो प्रोजेक्ट आपका नहीं चलेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान इसका यूज़ करता था अपनी जो छिपी हुई सोच है उसको दिखाने के लिए और भारत को परेशान करने के लिए। इसलिए भारत ने 2014 में नेपाल में जो समिट हुई, उस नेपाल समिट के बाद से सार्क का जो सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में होना था उसमें जाने से मना कर दिया। भारत नहीं गया तो कोई भी देश यहाँ पे नहीं गया। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि सार्क बना क्यों था? रीजनल कोऑपरेशन के लिए, ताकि आर्थिक विकास यहाँ पे हो सके, कनेक्टिविटी बढ़ सके और जो रीजनल सिक्योरिटी हम इसको इन्हांस कर सके। सार्क बंद क्यों हुआ? तो सार्क के बंद होने की वजह आपको समझ में आ गई होगी कि पाकिस्तान के द्वारा इसका मिसयूज किया जाता था। पाकिस्तान यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलता रहता था, और पाकिस्तान भारत के बीच की रोड़ा यहाँ पे बना रहता था। अब एक सवाल बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये जो सभी देश हैं, ये सभी देश क्यों चाहते हैं कि सार्क की आपके पास वापसी हो जाए? चाहे भले आपका ये नेपाल हो या मालदीव्स हो या बांग्लादेश हो, ये सारे के सारे देश क्यों चाहते हैं कि सार्क की वापसी हो जाए? उसके पीछे बड़ी सिंपल सी वजह है कि ये सभी देश, चाहे वो बांग्लादेश है, आपका मालदीव्स है, या हम लोग बात करें श्रीलंका, कहीं ना कहीं इनका जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ रहता है। अब इन देशों के रिश्ते भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये साथ में ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर हों। पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने के लिए भारत को खो नहीं सकते, और भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर नज़दीकी बढ़ेगी तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और यही वजह है कि चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे आपका नेपाल हो, चाहे भूटान हो, ये चाहते हैं कि सार्क की वापसी हो। और सार्क की वापसी होगी तो भारत और पाकिस्तान एक मंच पे आएंगे। एक मंच पे आएंगे तो कूटनीतिक बातें होंगी, और कूटनीतिक बातें होंगी तो सीधी सी बात है कि जो गतिरोध चल रहे होते हैं उन गतिरोध में कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं विराम हमको देखने को मिलता है और नदी क्या बढ़ना शुरू हो जाती। तो फिर ये देश कह सकते हैं कि हम सब लोग सार्क के हिस्सा हैं, और सार्क के हिस्सा हैं तो पाकिस्तान से हम ट्रेड और दूसरे तरीके के रिलेशन को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दक्षिण एशिया में पीस सिक्योरिटी को हम लोग क्या करें, इन्हांस कर सकें। तो बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया है, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, ये सब क्यों चाहते हैं सार्क की वापसी हो, क्योंकि ये चाहते हैं इस रीजन में भारत के अलावा ये पाकिस्तान से भी रिश्ते बेहतर करें और पाकिस्तान से भी ट्रेड रिलेशन को बिल्ड करें। तो पहला पर्पस ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा, पाकिस्तान क्यों चाहता है, पाकिस्तान क्यों चाहता है कि सार्क यहाँ पर वापसी हो, पाकिस्तान के इंटेंशन को समझने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान भारत से डिप्लोमेटिक तरीके बातचीत करना चाहता है, उसके पीछे वजह है। पहली वजह है कि हमने पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पर पूरी दुनिया में यहाँ पर उजागर कर दिया है। दूसरा, जो डिस्प्यूट चल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, तो उसके कारण भी बातचीत का कोई चैनल ही नहीं बचा है, पाकिस्तान बात करना चाहता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कार्ड वो खेलना चाहता है, वो भारत के समकक्ष अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है। एक मंच पे बैठेंगे तो बता सकता है कि सार्क के दो बड़ी जो कंट्रीज हैं, वो एक भारत है, एक पाकिस्तान है, और अपने आप को इस मंच पे लाकर ग्लोबल जो ग्रुप्स हैं, उन ग्लोबल ग्रुप्स में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहता है। तो पाकिस्तान क्यों चाहता है सार्क की वापसी हो, उसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली, डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत से बातचीत करना, ताकि जो विवाद चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, शायद उनका कुछ समाधान हो और एक पर्टिकुलर समय के बाद उनका अंत हमको देखने को मिले, क्योंकि अभी तो कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। दूसरी जो हिडन वजह है वो बड़ी सिंपल सी है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के समकक्ष उसको दर्जा मिले, तो जो क्षेत्रीय कंट्रीज हैं उससे उसके रिश्ते बेहतर हों, ग्लोबल मंचों पर उसको सम्मान मिले और ग्लोबल मंचों पर अपने आप को भारत के समकक्ष वह प्रेजेंट कर सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान इन सभी देशों के माध्यम से एक ही बात को बढ़ावा देना चाहता है कि भाई हम सार्क की वापसी कर देते हैं। क्लियर है? तो दुनिया क्यों चाहती है, पाकिस्तान क्यों चाहता है। अब जरा हम भारत के सामने एक दुविधा को समझने की कोशिश करते हैं। ये दबाव देखो हर एक देश चल रहा है, नेपाल भी चाह रहा है, बांग्लादेश भी चाह रहा है, मालदीव भी चाह रहा है। ये बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह चुके हैं कि सार्क की वापसी हो जानी चाहिए, और ये चाह क्यों रहे हैं, इसके पीछे की वजह हमने आपको बता दी। अब अगर मैं आपसे बात करूं, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऐसा क्यों चाह रहा है। पाकिस्तान इसलिए चाह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके पास बहुत सारे मंच नहीं है, इनके पास कोई ऐसे मंच नहीं है बड़े स्तर पर जिसका ये मेंबर हो, और पाकिस्तान की पूरी निर्भरता सिर्फ और सिर्फ चाइना के ऊपर है, उस निर्भरता को भी कम करना चाहता है, ये दिखावा चाहता है। लेकिन छिपे हुए मकसद आपके पास ये हैं। पहला है कूटनीतिक समानता, भारत के बराबर स्तर पर आके खड़ा होना चाहता है। दूसरा है पीड़ित कर, भारत का जब हिस्सा बनेगा सार्क का, तो फिर अपनी वीटो पावर का यूज़ करेगा, हर भारत का जो प्लान है जिसमें भारत बेहतर तरीके से काम कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा, रीजनल कनेक्टिविटी को रोकने की कोशिश करेगा, और भारत के हर प्लान को आगे रोड़ा बन के खड़े होने की कोशिश करेगा। और लास्ट में है विचारधारा का गठजोड़, वो चाहता है मालदीव्स, बांग्लादेश, इन सब से रिश्ते बेहतर हों, और ये तब तक रिश्ते बेहतर नहीं करेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में नरमी नहीं आएगी, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी भारत पर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान क्यों चाहता है और पाकिस्तान के छिपे हुए मकसद क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत के सामने दिक्कत क्या है, भारत के सामने दिक्कत क्या है, हम इसके बाद बात करेंगे कि भारत क्यों इसकी वापसी नहीं चाहता है। पहले ये समझिए कि हमारे सामने समस्या ये रीजनल है, रीजनल बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं, तो ग्लोबल इश्यूज हमसे दूर चले जाते हैं, और ग्लोबल स्तर पर हमारी अभी जो प्रेजेंस है, हम उस प्रेजेंस को यहाँ से और आगे ही बढ़ाना चाहेंगे, पीछे तो लेके नहीं आना चाहेंगे। तो स्थानीय मुद्दों पर अगर ध्यान देते हैं तो ग्लोबल हमारे इंटरेस्ट क्या होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हमको वहाँ पर ध्यान देना है। लेकिन जब हम ग्लोबल इश्यूज पर ध्यान देते हैं तो इस स्थानीय स्तर पर जो चाइना है, इस चाइना का डोमिनेंस काफ़ी बढ़ जाता है, और चाइना हमारे पड़ोसी देशों में अपने आप को एक्सपेंशन करने पे लगा हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, आपका म्यांमार हो या मालदीव्स हो, हर जगह चाइना अपना विस्तार यहाँ पे करना चाहता है। तो भारत के सामने दुविधा क्या है, हम लोग अगर पड़ोस पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर कमज़ोर पड़ जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग जाते हैं, यहाँ फोकस करते हैं तो चीन यहाँ पे आ जाता है, और वापस भारत को फिर यहीं उलझना पड़ता है। तो भारत के सामने अभी दो डिलेमा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को मजबूती से रखना, और दूसरा हम स्थानीय लोकल रीजनल जो हमारे अलायंस हैं, इन अलायंस में बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट करना। लेकिन सार्क की वापसी हम क्यों नहीं चाहते हैं, जरा अब इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आप समझ पाएंगे। देखो भाई, हम सार्क को क्यों नहीं चाहते हैं, वजह समझिए। सार्क
में अगर आ जाएंगे या सार्क की वापसी हो जाएगी तो पाकिस्तान हमारे समकक्ष खड़ा होगा और हमारा बड़ा स्पष्ट है कि खून और आतंकवाद और रिश्ते साथ में नहीं चल सकते। आप आतंकवाद को बढ़ावा देते रहो, आप हमारा खून बहाते रहो, हम आपसे रिश्ते बना कर रखें, ये संभव नहीं है। अगर भारत सार्क में वापसी नहीं चाहेगा तो सार्क की वापसी नहीं हो पाएगी। सार्क की वापसी नहीं हो पाएगी तो क्षेत्रीय देशों की कनेक्टिविटी नहीं होगी। क्षेत्रीय देशों की कनेक्टिविटी नहीं होगी, पाकिस्तान अलग थलग पड़ा रहेगा और आर्थिक जो हालात खराब है वो आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। साथ में पाकिस्तान हमारे लेवल पे नहीं आ पाएगा, उसको वो स्तर नहीं मिल पाएगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भारत का है, और इसी के साथ में जो बार बार हर प्रोजेक्ट में रोड़ा बनता है वो आपका नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर सार्क की वापसी हो जाती है तो इसके फायदे क्या होंगे, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि सार्क की अगर वापसी होती है तो भारत रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकता है, रीजनल स्तर पर मजबूती आ सकती है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनसे रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं और चाइना का जो डोमिनेंस है यहाँ पर, इस चाइना के डोमिनेंस को आप कम कर सकते हैं। लेकिन दुविधा यही है कि रिश्ते मतलब जो हमारा खून और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। पाकिस्तान मानेगा नहीं किसी भी कंडीशन में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, और पाकिस्तान नहीं मानेगा तो भारत भी नहीं मानेगा सार्क को फिर से एक्टिव करने के लिए। हालांकि शर्तों के साथ भारत इसको एक्टिव कर सकता है। पाकिस्तान से एक बार ओपन बातचीत की जाए कि अगर इसके बाद किसी भी तरीके की आतंकवादी हमला हुआ या आतंकवादी हरकत हुई तो फिर सारी की सारी सार्क कंट्री आपसे पूरे तरीके से रिश्ते ख़त्म कर लेंगे। इस शर्त के आधार पर इसको शुरू किया जा सकता है कि जो जैसा है अभी वैसा ही रहेगा, हम इसमें कोई ढील नहीं देंगे, ठीक है। और हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अगर रोड़ा बना तो पाकिस्तान फिर सारी कंट्री इससे रिश्ते खत्म कर लेंगे। इन शर्तों के साथ इसको एक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि इसको एक्टिव करने का एक फ़ायदा भारत को भी है। पहला फ़ायदा यह है कि चाइना के डोमिनेंस को कम कर पाओगे। दूसरा फ़ायदा यह है कि रीजनल स्तर पर ट्रेस को बूस्ट कर पाओगे। इससे सप्लाई चेन की जो दिक्कत होती है आप उसको यहाँ पर बेहतर तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। पर समस्या वही है, आतंकवाद और खून की, हम इनको साथ में लेके नहीं चल सकते। तो अभी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं इस सार्क को एक्टिव करने की कोशिश कर रही हैं, और एक्टिव करने की कोशिश क्यों कर रही हैं इसके पीछे की वजह आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सार्क क्या है, बिम्स्टेक क्या है, आप इसको भी समझेंगे। जैसे सार्क भारत, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान और दूसरे हमारे देश, ठीक है। यहाँ बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। ये दक्षिण से एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। निर्बाध व्यापार, ठीक है, क्षेत्रीयकरण, चीन के प्रभाव का संतुलन, हम बिम्स्टेक से वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो हमको करना चाहिए। इसीलिए भारत को सार्क की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। सार्क की ज़्यादा ज़रूरत है तो पाकिस्तान और दूसरे हमारे दक्षिण एशिया के देशों के लिए। तो फिलहाल भारत का जो रुख है वो ठंडा है, और भारत को घेरने की जो कोशिश ये लोग कर रहे हैं उसमें उतना सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के साथ साउथ एशिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि हमारा गुरु पूर्णिमा सेल यहाँ पे चल रही है, और गुरु पूर्णिमा सेल में आपको मिल रहा है 50% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी, और मेंटरशिप आपको रैंकर्स के द्वारा दिलाई जाएगी। जो मेंटरशिप है आपको रैंकर्स यहाँ पे दिलाएंगे, तो आप हमारे स्मार्ट मॉडल पर आधारित कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं, मेंटरशिप है, असेसमेंट है, रिवीजन है, टेस्ट है। यूज़ माय कोड GRS लाइव और 50% डिस्काउंट के साथ कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।